अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। एमक्यूएम की जो इस वक्त सियासी टॉप लीडरशिप है वो अहम फैसले करने जा रही है और उन अहम फैसलों के अंदर एक फैसले का इंदिया दिया गया है जब पीएम शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि ये नैरेटिव बिल्ड हो चुका है कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए, ख़ासतौर पर बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उन पर, तो फिर जो इख्तियारात की जंग है अगर वो दूर ना की गई, वो जंग ख़त्म ना की गई, तो फिर एमक्यूएम इस वक्त वफाकी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर सकती है। ये एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। अब देखना ये कि फैसला मुतवक्के कब तक है, क्या मामला सेटल डाउन हो जाते हैं या फिर जिस तरह से माजी के अंदर हमने देखा कि जो साबिक वफाकी हुकूमत थी यानी कि PTI, उससे भी अलहदगी इख्तियार की थी। एमक्यूएम हमेशा फैसले करने में जो है वो सबसे आगे रही है। हमने देखा कि हुकूमत के साथ इत्तेहाद में भी रही और हमेशा हमने ये भी देखा कि जब हुकूमत ख़त्म होने वाली होती है या फिर मामला सही नहीं चल रहे होते हैं तो वो फिर हुकूमत से अलहदगी भी इख्तियार कर लेते हैं। वसीम अख्तर साहब भी एक मीडिया जो है वो चैनल के ऊपर प्रोग्राम में बैठकर ये कहते रहे कि हमने बड़े सख्त फैसले किए कराची के मफाद में PTI के साथ, लेकिन वो फैसले ऐसा लगता है कि सही साबित नहीं हुए, इसलिए हमने अलहदगी इख्तियार की। फिर हमने PDM का साथ इसलिए दिया ताकि कराची के मफाद में कुछ हम कर सकें, अपना इनपुट दे सकें, लेकिन अगर ये मामला सही नहीं चलेंगे तो हम अलग हो सकते हैं। इस इंटरव्यू के बाद हमने ये देखा कि ये नैरेटिव पूरी पार्टी का यानी कि राब्ता कमेटी का नैरेटिव भी बिल्ड हो गया। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। एमक्यूएम के इस वक्त रहनुमा हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, साजिद अहमद, साबिक MNA भी हैं। साजिद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। जानना चाहूंगा एमक्यूएम का क्या हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने का इरादा पुख्ता हो चुका है? अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से ठीक ठाक है। अच्छा जी, देखें, सबसे पहले तो ये बिल्कुल पाकिस्तान से एमक्यूएम का वक्त गया, उससे बातचीत हुई है और उनसे अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, उसमें जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उस हवाले से बातचीत हुई। फिर अपना आइन के आर्टिकल 140A के पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात के हवाले से बात हुई, जो कि सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की देने को तैयार नहीं है। अच्छा, इस हवाले से आज भी जो बल्दियाती एक्ट है उस हवाले से एक कमेटी बनी है पीपल्स पार्टी के लोगों से। आज हमारा एक वक्त मिला है, ठीक है, और उसमें क्या बातचीत हुई वो मीटिंग शायद अभी खत्म हुई है। अच्छा, तो मेरे इल्म में चीजें नहीं है, मतलब मुलाकात मुकम्मल हो चुकी है PTI की पीपल्स पार्टी की डेलीगेशन से? जी बिल्कुल, मतलब अभी अभी थोड़ी देर पहले घर में वो वाइंड अप हुई मुलाकात। ठीक है, मुलाकात, और उसमें डिसाइड किया हुआ, ये भी कंफर्म नहीं है, उसको भी इंशाल्लाह वो चीजें आ जाएंगी, क्या बातचीत हुई क्या नहीं हुई, कितना इम्प्लीमेंटेशन है। देखिए, असल मसला जो कराची का है वो सबसे पहले बदल पाकिस्तान के आगे रखी गई चीजें। देखें, कराची में डिलिमिटेशन इस तरह से की गई है कि 90,000 पे जो जहां पर उर्दू स्पीकिंग आबादी है, 90,000 पे एक यूसी बनाई गई है। ठीक है, ये मंगो पीर की साइड पर, और इससे आगे जो 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 कायदाबाद और क्या कहते हैं, जितने भी जो जो उर्दू स्पीकिंग आबादी नहीं है उनमें तो उन्होंने 29,000 पे एक यूसी बना दी, 30,000 पे एक यूसी बना दी। लेकिन जो उर्दू स्पीकिंग आबादी है 75 शाह फैसल की 1, 2, 3, 4 यूसी पर जो एक यूसी बनाई, 75,000, 70,000, 75,000 पे एक यूसी बनाई है। अच्छा, जबकि यही डिलिमिटेशन इस तरह होनी चाहिए थी कि जब आप एक यूसी अपने इलाकों में जहाँ पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, जहाँ अदर्स लोग रहते हैं या एमक्यूएम सपोर्टर नहीं रहते हैं, वहाँ आपने 29,000 पे 27,000 यूसी बना दी। इस तरह तो हमारी 3 यूसी का नुकसान है कि जहाँ हमारी 3 यूसी बननी चाहिए वहाँ हमारी 1 यूसी बन रही है, और वो 1 यूसी बहुत कम आबादी में बना रहे हैं। इस तरह से बड़े मसाइल आगे चलते होंगे। वो इसलिए कि देखिए, जब NFC अवार्ड के में जब भी फाइनेंशियल तकसीम होगी, जब भी करेगा, सिटीज को, लोकल गवर्नमेंट को देगा, तो वो आबादी के हिसाब से, आबादी आपने वैसे 1,49,00,000 शो की है कराची की आबादी, 1.5 करोड़ आबादी को आपने लापता कर दिया, गायब कर दिया है। तो सेंसस की भी एमक्यूएम ने बात की है। एमक्यूएम ने जो डिलिमिटेशन का बंदी की रॉन्ग उसकी बातचीत की है। कराची बजाय अपने मसला बना रहे हैं। आप सूबे बनाए ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में एमक्यूएम कहते चलिए ये कि 20-21 सूबे होने चाहिए, जरूरत है। ये आबादियां सूबों की बहुत ज्यादा हो चुकी है। पंजाब की आबादी 9-10 करोड़ के करीब हो चुकी है, एक CM उसको चलता है। उसके बस की बात नहीं है कि जुनूबी पंजाब चला जाए, वो अपर पंजाब या लोअर पंजाब में विजिट करे, मामला को देखे। वहां पे इंतजामिया भी अपनी मनमानी करती है, मर्जी करती है, पहुंच वहां तक होती नहीं लोगों की। तो इसको इस तरह से
सूबे जरूरत है बनस्बत इसके कि अपने मर्जी के अज्जा बना दिए मेयर लाने के लिए, आबादी को कट किया, कराची के सेंसस में कराची की आबादी को कट किया। लास्ट टाइम जो लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो रिटायर हुए उन्होंने कहा था ना, आखिरी दिन फैसला दिया था कि भाई फौरी तौर पर सिंध गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट आइन के आर्टिकल 140 के तहत बल्दियाती इदारों को इख्तियारात थे। आखिरी दिन बिल्कुल लास्ट डे वो ठीक एक लकीर लिख के चले गए। इम्प्लीमेंटेशन कौन चलाएगा, कौन करवाएगा? अदालत तो अपना काम करके चलेगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो इंसानिया करवाएगी ना, गवर्नमेंट करवाती है, वो प्रोविंशियल हो या कि फेडरल गवर्नमेंट हो। तो बिल्कुल इस तरह से जो कराची में डेवलपमेंट के हवाले से वो जो तय हुआ था वो सब कुछ हो नहीं पा रहा ना। मिसाल के तौर पर मुर्तजा वहाब साहब आज एक डेढ़ दो साल से बने हुए हैं, क्यों क्या मुर्तजा वहाब साहब ने सारे काम कर दिए? वो भी तो बेख्तियार है। तो बेख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर होने से, बेख्तियार चीफ नाज़िम होने से बेहतर ये है कि इस निजाम से बंदा आउट हो, इसका बाइकाट करे, इसके खिलाफ लड़े, जिहाद करे, जंग करे इसके खिलाफ। वो इसलिए कि ये पब्लिक का मसला है। मिसाल के तौर पर मौजूदा सूरत में अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं तो जो भी मेयर आए, चाहे PTI का है, जमात इस्लामी का है, पीपल्स पार्टी का है, वो बेख्तियार होगा। उसको भी वही जंग लड़नी जो हम पिछले प्रीवियस अदवार में जो 4 साल दौर टर्न हमने पूरा किया बल्दियाती लोगों ने, और वो इख्तियार का जो सिलसिला रहा, जो एक लड़ाई रही, वो फिर इनके साथ भी ऐसे ही होगा। हम चाह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट अपना राइट एक्यूरेट हो जाए, वो ठीक है, डिलिमिटेशन सही हो जाए। क्या ये वाजे जो आप इस वक्त बात बता रहे हैं, क्या ये मेन रीजन है कि बल्दियाती इलेक्शंस भी डिले होते चले जा रहे हैं? फिर जमात इस्लामी ये कहती है कि MQ और पीपल्स पार्टी नहीं चाहते कि इलेक्शंस हों। क्या यही वजह है कि तमाम चीजें पहले सेटल डाउन हो जाए उसके बाद हों इलेक्शंस? देखिए, जो गवर्नमेंट ने रीजन उसका बल्दियाती इलेक्शन का जो उन्होंने आगे एक्सटेंड किए, उनका रीजन अलग है। लेकिन हमने ये नहीं कहा बल्दियाती इंतखाबात आप मुलतवी करें, फला करें, हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन हमने टेबल पर ये चीजें सही रखी हैं। अब जमात इस्लामी को मिसाल के तौर पर बहुत जल्दी है कि जल्दी से इनका मेयर आ जाए, ये जीत जाए, पता नहीं को क्या कहाँ से कोई उनके समझ आ गई कि शायद ये जीत रहे हैं। ऐसा देखें, आप सिस्टम को तो सही करेंगे ना, कल आप रोते रहेंगे फिर क्या होगा? वही बेख्तियार होंगे आप कब्जा तो करना चाह रहे हैं फौरी तौर पर, कि जिस तरह नेमतुल्ला साहब के जमाने में हमने बाईकाट किया तो जमात इस्लामी आ गई थी, तो कब्जा तो कर लिया था, लेकिन कर तो कुछ नहीं पाया ना उस जमाने के अंदर भी। उस जमाने में कोई बड़े काम तो नहीं हुए ना। लेकिन बाद में जब MQM की सिटी नाज़िम आया, MQM की गवर्नमेंट उस जमाने में दोबारा बल्दियाती इलेक्शन में MQM ने हिस्सा लिया, तो उस जमाने में काम हुए ना फुल फ्लैश, और उस जमाने में डट के काम हुए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए। मास ट्रांजिट, सर्कुलर रेलवे, S7 S3 का प्रोजेक्ट, अपना K4 का प्रोजेक्ट, M9 कराची हैदराबाद मोटरवे, 3 बस स्टैंड मंसूबा, ये सब MQM ने तो दिए प्रोजेक्ट लिखकर, जमात इस्लामी थोड़ी दिए। अच्छा। हमें तो इसका एहसास है ना, ठीक है ना, और हमें इस शहर के लिए बहुत कुछ करना भी है, तो उसके लिए लड़ रहे हैं ना। एक जंग है जो हम लड़ रहे हैं, आईनी कानूनी जंग, वरना फिर यही करेंगे कि हमने ठेका नहीं रखा है, MQM ने ठेका नहीं रखा कि मुख्तलिफ पार्टी में गवर्नमेंट बनाया वो मजे करे चले जाए। 3 साल 4.5 साल इमरान खान साहब रहे, उन्होंने भी तो कुछ नहीं कर सके ना। अच्छा, वो आज वो भी कहते हैं मैं बेख्तियार था, मेरे हाथ में कुछ भी था, तो भी आप बेख्तियार थे तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? फिर आपको बाहर जाना चाहिए था। तो जब बाहर निकाला गया तो आपने रोना डाल दिया, ठीक है ना। और लेकिन उस वक्त MQM ने अपनी आईनी कानूनी जब इतने इख्तिलाफात हैं, साजिद मेरा सवाल सुन लीजिएगा, जब इतने इख्तिलाफात हैं कि अब पीपल्स पार्टी के साथ टेबल टॉक की नौबत आ चुकी है और वो नौबत नहीं आ रही थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बीच में किरदार अदा किया, आपकी मुलाकात हुई है, गवर्नर से कामरान टिसूरी और आपकी जो टॉप लीडरशिप है वो गए, मुलाकात की, उसमें आपने इंदिया भी दिया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम इत्तेहाद में से अलग हो सकते हैं। जब ये नौबत थी तो फिर जब ये बाई इलेक्शंस थे तो फिर ऐसा क्यों जो है वो नैरेटिव बिल्ड हुआ कि कोरंगी के अंदर पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट था वो आपके हक में दस्तबरदार हुआ था? नहीं, पीपल्स पार्टी ने कोरंगी वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है। उनके कैंडिडेट ने 4000 से कम वोट लिए, जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे वोट लिए। तमाम पार्टियां लड़ी, किसी ने कोई उसके हक में, हमारे कैंडिडेट के हक में कोई नहीं बैठा। हाँ, लेकिन ये कि लोग भी तो तंग है ना मौजूदा निजाम से, मौजूदा सिस्टम से, और मौजूदा हालात से, महंगाई से, बेरोजगारी से। तो लोगों ने भी अदम इत्मीनान का इजहार किया है कि भाई हमें इलेक्शन पे एतबार है नहीं। इलेक्शन होते हैं, बार बार जीत जाते हैं, इख्तियार होता नहीं, बेबस लोग, बेबस पार्टियां, बेबस सिस्टम। तो इस सिस्टम को देना है ना। तो इसी
उसी हवाले से एमक्यूएम स्ट्रगल कर रही है, लड़ रही है। ठीक है, वो पब्लिक की मर्जी है, वोट किसी को भी दें। चलें, अगर वोट शकूर दें, शाह ना दें। जिनका ताल्लुक पीटीआई से है वो सीट खाली करते हैं तो एमक्यूएम क्या सपोर्ट करेगी पीपल्स पार्टी को वहां पर? कहाँ पर? लियारी में। लियारी में शकूर शाह जो सीट अगर छोड़ेंगे तो फिर उसके ऊपर अगर इलेक्शंस होते हैं तो क्या सपोर्ट करेगी पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम? नहीं, सपोर्ट क्यों करेंगे हम? क्यों सपोर्ट करेंगे जब वो हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे? तो गिव एंड टेक है ना, दुनिया का रूल है, गिव एंड टेक है। अब जब वो सपोर्ट नहीं कर रहे नहीं तो आपको भी तो सपोर्ट किया था आमिर लियाकत की सीट पर पीपल्स पार्टी ने। मैं एक तारीख और याद दिलाऊं। अच्छा, आज से पहले भी चले मौजूदा एमक्यूएम है, इससे पहले भी एमक्यूएम थी ना भाई, 18 मार्च 1984 को एमक्यूएम बनी थी। उसके बाद भी एमक्यूएम से 2-3 तो मायदे हो चुके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन उस वक्त भी इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया था चीजों का, इसलिए उस वक्त भी एमक्यूएम से बाहर आई। तो ये पीपल्स पार्टी की तारीख रही है आज की भी और प्रीवियस अदवार में भी कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी कराची के लोगों को सपोर्ट नहीं किया, कराची की पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, कराची के वोटर्स की इज्जत नहीं की, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की। जब कभी ये तमाम डिमांड्स पूरी नहीं हुई साजिद, तो फिर बैठते क्यों है इनके साथ हमेशा? मुख्तलिफ औकात में इत्तेहाद में क्यों बैठे? कहाँ जाए? देखिए, पीटीआई के पास गया नहीं, जमात थी, फर्स्ट टाइम वफाक में लाया गया या आ गए थे, जो भी था, पर उनके साथ जाने पे उनसे बहुत ज्यादा होप थी कि शायद ये कुछ करेंगे। लेकिन अब इमरान खान खुद, अच्छा हम ये कहें तो बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन आज वो खुद जब असेंबली से बाहर आए तो अब कह रहे हैं कि मैं 3.5 साल बिल्कुल बेख्तियार था, मुझे कुछ करने नहीं दिया गया और मैं कुछ कर नहीं सकता था और मैं कोई बड़ा काम मैं नहीं कर सका। तो जब एक वज़ीर आज़म, उसका सदर पीटीआई का, केपीके में उनकी हुकूमत, पंजाब में उनकी हुकूमत, सही ना, बलूचिस्तान में कोलिशन उनकी हुकूमत, सिंध में हम उनके पार्टनर, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सके, तो फिर हमारा रहने का फायदा नहीं बेबस लोगों के साथ। इस वजह से एमक्यूएम ने और पब्लिक का भी जोर था कि भाई जब कुछ नहीं हो रहा, पेट्रोलियम प्राइस इंक्रीज, महंगाई हो रही है, तो आप बाहर क्यों नहीं आते? तो हमें भी तो पब्लिक में जाना था ना। लेकिन पीटीआई से भी इत्तेहाद में बाहर आने में 3.5 साल का अरसा लगा है। बिल्कुल, उनका भी कहना है हमें थोड़ा टाइम दें, हमें वक्त दें, अभी हम नए हैं, फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा टाइम पीरियड होगा तो हम कुछ करेंगे। फैसले करने में कंफ्यूज नजर आ रही है और जब फैसले होते हैं तो वो ऐसा लगता है कि उन फैसलों पर राब्ता कमेटी की मुशावरत नहीं हुई है। कोई है जो क्या एमक्यूएम चला रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुशावरत होती। देखें, कल तक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब तक पब्लिक की तरफ से आवाज हमारे कानों में नहीं गूंजी ना कि यार आप किन लोगों के साथ खड़े हैं, आपको हम में आना है, दोबारा नहीं आना वोट देने, तो उस वक्त साजिद मैं जरा पार्टीज के जो वो इस वक्त मौक़िफ़ है उस पर भी आऊंगा, लेकिन एक सवाल है आउट ऑफ द बॉक्स जाकर है। जैसे मैंने सवाल किया कि कोई एमक्यूएम चला रहा है, क्या एमक्यूएम की जो टॉप लीडरशिप है वही फैसले करती है मुशावरत के साथ? बिल्कुल ऐसे ही टॉप लीडरशिप फैसले करती है और उस पे इम्प्लीमेंटेशन। तो कामरान टिसोरी क्या नसरीन जली साहिबा से ज्यादा कॉम्पिटेंट है? देखिए मसला ये है कि कामरान भाई भी पहले एमक्यूएम में थे और उनको 6 महीने के लिए नहीं, वो ठीक है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ क्या नसरीन जली साहिबा से ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं कामरान टिसोरी? पार्टी फैसला है ये। देखें, मिसाल के तौर पर अगर ये इस क्वेश्चन को इस तरह लें कि नसरीन बाजी मेरे ख्याल में आपका कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, बिल्कुल, तो ये औहदा उनके लिए सूटेबल था या कामरान टिसोरी ज्यादा कॉम्पिटेंट है इस औहदे के लिए? नहीं, मैं थोड़ा सा बताऊं ना। देखिए, बिल्कुल इस तरह से अगर आप थोड़ा सा दुनिया के इर्द गिर्द में नजर मारें तो लालू प्रसाद थे इंडिया के जो रेलवे के मिनिस्टर थे, मैट्रिक पास थे, वो पास थे, लेकिन उन्होंने रेलवे को जमीन से आसमान पर ले गए थे। तो इसमें अजित, ये तो खैर अच्छी बात तो ये हुई कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से हैदराबाद में ज़मीन मिल गई है, ये खुशखबरी है, लेकिन आर्टिकल 140A के तहत जो है वो इंतखाबात कराने का कहा गया है। अभी जो है मुज़ाकरात चलेंगे और ज़्यादा क्या लगता है कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, मान जाएंगे या फिर फैसला करना पड़ेगा अलहदा होने का? देखिए, ये मुस्तकिल स्ट्रगल है ना, और जो कर रहे हैं ना, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी आ जाएगी हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से। ये आज से हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्ट्रगल हमने आज से स्टार्ट की। जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे उस वक्त उन्होंने आके उसकी ओपनिंग की थी, हैदराबाद में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद फिर इनकी जाने के बाद इमरान खान साहब आए, उन्होंने उसकी ओपनिंग का प्रोग्राम वहीं अपना CM हाउस के अंदर रखा, वो भी नहीं कुछ कर सके।
फिर अब दोबारा से शहबाज शरीफ साहब आए हैं, अब आपने सुन लिया कि 100 एकड़ जमीन भी मिल गई है। तो यकीनन मुकामी लोग हैं जो कराची हैदराबाद के, वो इन मसाइल को बेहतर जानते हैं और उनसे बेहतर हल करने वाला कोई है भी नहीं। मिसाल तो 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं है, उनके MNA 14 MNA थे, 28-29 MPs हैं, कोई ग्राउंड पर तो कोई भी नजर नहीं आया ना। और कराची के लोग ये जानते हैं, कराची के लोगों को इसका अंदाजा भी है। ठीक है, काम ना होने की वजह से कराची के लोग नाराज जरूर हैं MKM से, लेकिन MKM से मतलब MKM बना लेगी अपने वोटर्स को, बिल्कुल बना लेगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि MKM का सारा वोटिंग बैंक जो है वो PTI ले गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, 6 लाख की आबादी थी। अगर ऐसा ना होता तो कोरंगी के अंदर शिकस्त नहीं होती, 50,000 वोट मिले हैं खान साहब को। नहीं, लेकिन 6 लाख की आबादी थी, 6 लाख की आबादी है, 50,000 तो कुछ नहीं लिए। लेकिन ठीक है, ये भी एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि वोटर निकला ही नहीं है, 20% वोटर भी नहीं निकला है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये जो वोटर निकला है वो सिर्फ इमरान खान के लिए निकला है। ठीक है, इतनी बड़ी 6 लाख की आबादी है, 50,000 तो उसके होंगे ना, वोटर सपोर्टर तो होंगे ना। तो ऐसा भी नहीं सकता कि तो वोटर आपसे या तो नाराज है या फिर जो नाराज नहीं है वो PTI के पास है। नहीं, अगर नाराज है तो बड़ी ज्यादा नाराजगी बैठी हुई ना। तो ये नाराजगी कैसे दूर की जाएगी? क्या जो टुकड़ों में बढ़ चुकी है MK वो तमाम मुत्तहिद होगी? फिर ये इंशाल्लाह बेहतरी आएगी ना करीब। मैं पहले तो कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरे इल्म में चीजें पूरी ना हो। जैसे इस वक्त गवर्नर सिंध की वापसी हुई है, नाराजगी दूर की गई है, कुछ और भी अहम शख्सियात हैं वो भी वापस आ सकती हैं। बिल्कुल ओपन है दरवाजे MKM के लिए सबके। लेकिन अगर वो वापस आती है तो क्या उन्हीं ओहदों पर आएंगी जिस ओहदे से वो छोड़कर गई थी पार्टी? जैसे वसीम आफ्ताब भाई आए, PSP में चले गए थे ना, आप सब डॉक्टर समीर आए, सब आए ना लोग, इनको दोबारा रब्ता करने मिली है ना। ठीक है ना, जबकि MKM उस जमाने में छोड़ चले गए थे। तो बहरहाल वो असल मसला कराची का मुकदमा लड़ना है। ठीक है, चलें देखते हैं कि कैसे मुकदमा लड़ा जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया, साजिद अहमद MKM की जानिब से हमारे साथ मौजूद थे। MKM की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने मुलाहिजा फरमाई। अब देखना यह है कि PDM का जो हिस्सा है इस वक्त MKM, ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत इंटरेस्टेड नजर आ रही है, क्योंकि अगर MKM अलग हो जाती है तो ये हुकूमत जो स्ट्रक्चर है हुकूमती ये डगमगाने लगेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिंध हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि क्या ये मुज़ाकरात कंप्लीट हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे, मान लिए जाएंगे, या फिर बेइख्तियार मेयर का चुनाव हो जाएगा, इंतखाब हो जाएगा। वक्फा लेते हैं, इसके बाद कुछ और स्टोरीज भी हैं, उस पर भी बात करेंगे।